कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर की। ठीक है, तो अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, पावर जनरेशन सिस्टम चल रहा था, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट का पिछले कल के वीडियो में हमने उसका वो पढ़ाया था ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, आज उसमें जितने भी कंपोनेंट यूज हुए हैं और उसकी वर्किंग कैसे होती है, यानी उसकी वर्किंग किस पे बेसिस है, ठीक है, किस पे बेस्ड है उसकी वर्किंग, और उसमें कितने कंपोनेंट या सिस्टम यूज किया गया है उस पूरे थर्मल पावर प्लांट को स्ट्रक्चर देने में, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं वर्किंग की। ठीक है, कुछ पॉइंट है, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसे क्या करिएगा आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वर्किंग पहला पॉइंट है वर्किंग बेस्ड ऑन रेनकाइन साइकिल। रेनकाइन साइकिल, ठीक है, मतलब जो हमारा थर्मल पावर प्लांट यानी TPP है, जो थर्मल पावर प्लांट जो है वो किस पे बेस्ड करता है उसकी साइकिल, रेनकाइन साइकिल पे। ठीक है, ये रेनकाइन साइकिल होती क्या है? रेनकाइन साइकिल एक ऐसी प्रकार की साइकिल है, यह एक थर्मोडायनेमिक्स साइकिल है। ठीक है, जिसमें हीट, ठीक है, जिसमें हीट एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से एंटर करती है। ठीक है, फिर किसी एक पॉइंट से हमें आउटपुट भी मिलता है, किसी उस पूरे साइकिल के किसी भी एक पॉइंट से। ठीक है, ये नहीं कोई जरूरी है कि एंड वाले पॉइंट से नहीं मिले। ठीक है, वो क्या हो कि हर एक किसी भी एंड से, जो हमारा लास्ट यूजफुल एंड हम लोग जो चाह रहे हैं उसके हम लोग क्या करेंगे, वहां से आउटपुट ले लेंगे। तो इस क्या होता है, फिर किसी एक पॉइंट से डिजायरेबल आउटपुट देता है और हीट उस पूरे साइकिल में ट्रेवल करती है। ठीक है, अभी देखिए आप लोग को इतनी बातें पूरी समझ में नहीं आएंगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट कैसे इस पे बेस्ड है उसका भी डायग्राम अभी बनाएंगे। तो पहले इस चीजों को देख लीजिए, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यानी इसका वर्किंग हुआ वर्किंग बेस्ड ऑन रेनकाइन साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो साइकिल है, मतलब वो जो प्रोसेस है पूरा थर्मल पावर प्लांट का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलेंगे, रेनकाइन साइकिल। ठीक है, रेनकाइन साइकिल मतलब एक क्या है, थर्मोडायनेमिक्स साइकिल है। ठीक है, क्या है, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसमें हीट क्या करती है, एक पॉइंट से एंटर करती है, फिर किसी एक पॉइंट से क्या होती है, डिजायरेबल आउटपुट दे करके, फिर उसी हीट को पूरी वो क्या होती है, साइकिल में ट्रेवल करती है अपना फॉर्म चेंज कर करके। ठीक है, अभी देखिए ये जो रेनकाइन साइकिल है, ठीक है, ये कैसे बेस्ड होती है हमारे किस पे, थर्मल पावर प्लांट पे। ठीक है, अभी देखिएगा आपको ये पूरी समझ में आ जाएगी साइकिल। ठीक है, कि कैसे ये इस पे हमारा प्रोसेस हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल के ब्लॉक डायग्राम में मैंने बनाया था, यहाँ पे एक था बॉयलर। ठीक है, बॉयलर था, फिर सुपर हीटर था, उसके बाद क्या था, टरबाइन था। ठीक है, फिर टरबाइन से भाप निकल करके कंडेंसर में, ठीक है, कंडेंसर में, फिर ये कंडेंसर से इकोनोमाइजर में। ठीक है, फिर ये वापस क्या होता है, बॉयलर से टरबाइन में वाष्प जो स्टीम होती है वो किस में आती है, ये जो स्टीम है
स्टीम क्या है, बॉयलर से आई टरबाइन में, टरबाइन से फिर कंडेंसर में, फिर कंडेंसर से इकोनोमाइजर में। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रही है। अभी आप लोग इसमें पूछेंगे कि सर हमारा जो हीट है वो इनपुट का है, इनपुट का है जो और आउटपुट का है। तो देखिए जो हमारे हीट इनपुट है, ठीक है, वो कहाँ से है, कोल के थ्रू है, ठीक है। कोल जो है वो बॉयलर में इंटर करता है, ठीक है, वो यहाँ पे दहन होता है, ठीक। यहाँ पे दहन होने के बाद स्टीम में चेंज होकर के जो अंदर उसमें वाटर ट्यूब्स लगी होती है वो क्या होती है, स्टीम में चेंज होती है। फिर वो किस पे जाती है, टरबाइन पे जाती है। फिर टरबाइन से उसको कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में कूलिंग टावर डिफरेंट लगे होते हैं कंपोनेंट, वो सब अभी आगे आएगा बताएंगे, ठीक है। कंडेंसर में जाती है, फिर कंडेंसर से फिर इकोनोमाइजर में आ जाती है। वो जितनी भी हमारी वो होती है क्या बोलते हैं वाटर होती है, वाष्प जो होती है, फिर नेक्स्ट यहाँ से हीट होकर फिर वापस बॉयलर में, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से पूरी साइकिल ही तो चल रही है। इसी साइकिल का नाम क्या है हमारा, रेनकाइन साइकिल। और इसमें आउटपुट कहाँ से हमें मिलेगा, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो कोल जल रहा है इससे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो हमें आउटपुट के रूप में क्या दे, मैकेनिकल एनर्जी, यानी डिजायरेबल हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। तो वो कहाँ से मिलेगी हमें, इस टरबाइन से मिलेगी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी। अभी जैसा कि हम बताए थे रेनकाइन साइकिल में कि हीट एक पॉइंट से इंटर करती है, यहाँ देखिए एक पॉइंट से इंटर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, अपने एक साइकिल उसने बनाई, ठीक, एक साइकिल पूरी कंप्लीट की। फिर उसके बाद एक पॉइंट से हमें आउटपुट के रूप में डिजायरेबल हमारी क्या देगी, डिजायरेबल एनर्जी देगी, जो कि क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से आपको मैकेनिकल एनर्जी भी मिल गई। तो ये रहा आपका वर्किंग बेस्ड ऑन रेनकाइन साइकिल, मतलब थर्मल पावर प्लांट की जो वर्किंग है वो रेनकाइन साइकिल पे कैसे बेस्ड हुई उसके बारे में ये पूरा डिटेल था, ठीक है, समझ में आया। अभी बात करते हैं कंपोनेंट की। ये तो पूरी वर्किंग हो गई, क्लियर है। अभी ये कैसे कैसे अंदर वाटर जो है वो कैसे हीट होता है, कैसे कैसे हमारा एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, कंडेंसर, इकोनोमाइजर, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसका कल हम ब्लॉक डायग्राम आपको बनवा चुके थे, तो आज हम वो दिखा नहीं पाएंगे इस पे, ठीक है। बट उसका कुछ पार्ट है जो मेरे पास है, उसको मैं देख देख के आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा बात हुआ था हॉपर से। यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट और सिस्टम की, ठीक है, कंपोनेंट और सिस्टम की, ठीक, यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, वही बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला था हमारा क्या, हॉपर, ठीक है। जैसा कि कल हम पहले भी बता चुके थे, हॉपर क्या होता है, एक हमारा छननी होता है। वो क्या करता है कि जो हमारे कोयले के बड़े बड़े कण होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कण होते हैं, उसे क्या करता है, छान देता है, और पीसे हुए मतलब या छोटे कण या पीसे हुए जो भाग होते हैं उन्हें क्या करता है, फिर आगे ट्रांसफर कर देता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ठीक है। तो हॉपर का काम क्या हुआ, ये एक छननी होता है, ठीक है, छन्नी होता है। करता क्या है, ये कोल के छोटे कण को, कोल के छोटे कण को छानकर आगे भेजता है, मतलब आगे प्रोसेस में भेजता है, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये जो हमारा कोल के जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या होते हैं, वो जो छोटे छोटे कण हैं कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू किस में जाते हैं, पल्वराइजर में, ठीक है। यहां से तो ये भेजा आगे, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, पल्वराइजर, ठीक, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कहां पहुंचा, पल्वराइजर में। अब जो पल्वराइजर है ये क्या करता है कि जो ये छोटे छोटे कण है ना, छोटे कण को पीस कर, किसे पीस कर, छोटे कण को पीस कर पाउडर फॉर्म में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजता है, ठीक है, आगे भेजता है।
हॉपर क्या किया, छोटे कण को छाना, पल्वराइजर क्या किया, छोटे कण को क्या किया, पीस करके पाउडर फॉर्म में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजा। आगे अभी एक पाउडर फॉर्म कहाँ जाएगा, बॉयलर में, ठीक है। तो अभी मेन अब हमारा चलेगा, स्टार्ट हो गया यहाँ से बॉयलर, ठीक है, बॉयलर या भट्टी, ठीक है। बॉयलर में क्या होता है कि यहाँ पे कोल का दहन होता है, ठीक, सीधी सी बात। ये जो बॉयलर होता है, इसका जो शेप होता है आपको कल ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया था। इसके अंदर क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स में वाटर ट्रेवल करता रहता है, क्या करता है, वाटर घूमता रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पल्वराइजर के थ्रू कोल आया, यहाँ पे उसका दहन हुआ, यानी बॉयलर का काम क्या हुआ, कोल का दहन करता है, ठीक है। बॉयलर में कोल का दहन होता है, ठीक, पॉइंट वाइज बात को नोट करिएगा, ठीक है। कोल का दहन होता है, पल्वराइजर से कोल आया, यहाँ दहन हुआ, उससे जो हीट उत्पन्न हुई, ठीक है, उससे जो हीट उत्पन्न हुई वो क्या किया, इस जो ट्यूब में पानी घूम रहा है उसको वाष्प में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, वाष्प में चेंज करेगा, ठीक है। इसका जो शेप होता है, ठीक है, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो बॉयलर होता है इसका जो शेप होता है, ठीक है, वो किसके समान होता है, एक कमरे की समान होता है, ठीक है। ये नहीं कि छोटी सी भट्टी चिमनी जैसी, वो नहीं, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो कमरे के बराबर होता है, ठीक है, एक कमरे के बराबर होता है, जिसकी दीवारों में बराबर होता है, जिसकी दीवारों में क्या होता है, वाटर ट्यूब्स होती हैं, जिसकी, एक मिनट, जिसकी दीवारों में ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है, ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक। उसमें पानी क्या होता है, ट्रेवल करता रहता है, यहां से हीट उत्पन्न हुई, उस पानी को भाप में बनाया। अभी देखिए हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ये जो बॉयलर है ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉयलर में ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉयलर, ठीक है, पूछ देता है इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। पहला होता है, ये कितनी प्रकार की हुई, 2 टाइप्स की, ठीक। पहला होता है फायर ट्यूब, ठीक है, फायर ट्यूब। फायर ट्यूब का मतलब होता है कि ये जो बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर है, यहाँ पे क्या है, जो हीट है, ठीक है, कोयले का जो दहन हो रहा है, हीट है वो बाहर है, और वाटर क्या है, पाइप के अंदर है, ठीक है, वाटर क्या है, पाइप के अंदर है। लेकिन फायर ट्यूब का मतलब क्या होता है कि जो हीट होती है, ठीक है, हीट वो क्या होगी, ट्यूब में होती है, ठीक है, हीट ट्यूब में होती है, और वाटर क्या होता है, पूरे बॉयलर के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, आउटपुट निकालते हैं, यहाँ से इनपुट होगा पल्वराइजर के थ्रू वाटर, यहाँ पे बॉयलर, यहाँ पूरे हीट इस ट्यूब में जाएगी, ठीक है। फायर ट्यूब की मैं बात बता रहा हूँ, हीट ट्यूब में होगी और पानी पूरे बॉयलर में होगा। सेकेंड होता है वाटर ट्यूब्स, ठीक है, वाटर ट्यूब टाइप का बॉयलर। इसमें क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है, यानी वाटर क्या होगा, ट्यूब के अंदर होगा, और हीट क्या होगी, पूरे उस रूम के टेम्परेचर, रूम के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, जो हमारा हीट दहन होगा कोयले के थ्रू उसमें होगी, ठीक, क्लियर है। यानी वाटर हमारा ट्यूब में और हीट हमारा बाहर। अभी देखिए कि यहाँ पे ये जो फायर ट्यूब है इसका उपयोग हम लोग ठीक है, फायर ट्यूब का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लो कैपेसिटी में। कहाँ पे, लो कैपेसिटी वाले पावर प्लांट में, ठीक है, लो कैपेसिटी वाले पावर प्लांट में फायर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेकेंड, ये जो वाटर ट्यूब है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हाई कैपेसिटी वाले, ठीक है, हाई कैपेसिटी वाले। अभी ये लो कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी क्या होता है, तो यहाँ पे ये एक चीज देख लीजिएगा, लो कैपेसिटी जो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे क्या सभी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लो कैपेसिटी 1000 मेगावाट,
ठीक है। इतने टाइप ये जो होता है लो कैपेसिटी कहलाता है 1000 मेगावाट, और हाई कैपेसिटी मतलब हाई कैपेसिटी ग्रेटर देन 1000 मेगावाट। ये चीज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लो कैपेसिटी एंड हाई कैपेसिटी, इसका इस्तेमाल बहुत आगे मैं करने वाला हूं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो लो कैपेसिटी है वो फायर ट्यूब के लिए है, हाई कैपेसिटी वाटर ट्यूब, क्लियर है। ये तो रहा अभी हमारा बॉयलर तक का बात। अभी क्या हुआ, बॉयलर से जो स्टीम हुई वो क्या होगी, अब आगे ट्रांसफर होगी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।